हेलो मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं मनीष अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की सीरीज़ में पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारा क्लासिफिकेशन है और इसमें पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड बाय बिजनेस फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज़ इन कंडक्टिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को कंडक्ट करने में जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, जो कंपनीज परचेज करती हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट में, तो इसको देख लेते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्पज फॉर विच द प्रोडक्ट इज बॉट। तो जिस उद्देश्य के लिए प्रोडक्ट परचेस किया गया है उसके बिहाफ में हम दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे लाइक अ कंप्यूटर परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक कंप्यूटर जब एक सिंपल कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है, पीसी खरीदता है, पर्सनल कंप्यूटर खरीदता है, तो उसे कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलेंगे। और जब एक कंप्यूटर परचेस किया जाता है एक साइबर कैफ़े के द्वारा या फिर एक कंपनी के द्वारा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि वो आगे फर्दर बिजनेस में यूज़ किया जाएगा। अब बात आती है बिजनेस प्रोडक्ट्स इंक्लूड। तो चार टाइप के हैं: मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड सर्विसेज। वन बाय वन समझते हैं। पहला है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम, iron ore. Manufactured materials include iron, yarn, cement, wires and component parts include small motors, tires and castings. तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं। जैसे कच्चा तेल है, क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा लोहा है, ये सब चीज़ें एक कंपनी को चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये सारे मटेरियल की, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह के पार्ट्स जैसे कि स्मॉल मोटर्स, टायर्स और कास्टिंग्स, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी एक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये मटेरियल्स एंड पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स हेल्प इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन एंड इंक्लूड इंस्टॉलेशन लाइक फैक्ट्रीज। तो कैपिटल प्रोडक्ट्स वो हैं जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि फैक्ट्रीज, बिना फैक्ट्रीज के आप मशीनें कहाँ लगाएंगे? ठीक है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, फिक्स्ड इक्विपमेंट्स लाइक जनरेटर्स, आपके जनरेटर्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, एलिवेटर्स हैं। एंड एसेसरी इक्विपमेंट्स क्या हैं? एक्सेसरी इक्विपमेंट्स क्या हैं? लाइक टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स। ये सब चीज़ें आएंगी कैपिटल आइटम्स में, जिनमें आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिनके थ्रू आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। और जिसका प्रोडक्शन करेंगे, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो क्या है आपका? मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल और पार्ट्स को लगा के आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। और जहां पे प्रोडक्शन करेंगे और जिन मशीनों की मदद से आप प्रोडक्शन करेंगे वो कहलाएंगे कैपिटल आइटम्स। अब बात करते हैं सप्लाईज की। तो सप्लाईज इंक्लूड ल्यूब्रिकेंट्स, कोल, पेपर, पेंसिल एंड रिपेयर मेंटेनेंस लाइक पेंट, नेल्स, ब्रूम्स। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? सप्लाईज कहलाएंगी, जिनके थ्रू आप मशीनें, जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं और जो आप आगे का ऑफिस वर्क है, पेपर पेंसिल्स के थ्रू, या ल्यूब्रिकेंट्स, मशीनों को प्रॉपर रन कराने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से ये सब चीज़ें सप्लाईज कहलाएंगी, जिनकी सप्लाईज आप लेंगे। ये सहायक रहेंगी मेंटेनेंस के लिए, ना कि ये एग्जैक्ट यूज़ होंगी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में। ये एग्जैक्टली पूरी तरह से यूज़ नहीं होंगी, बल्कि ये हेल्पिंग हैंड है। ठीक है, ये हेल्पिंग चीज़ें हैं। अब क्या है? लास्ट है सर्विसेज। तो सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। भाई मशीनें अपने पास लगी हुई हैं तो उनका मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा, उनको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। और लाइक कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, जैसे कोई कंप्यूटर में कमी आ जाती है तो क्या करेंगे? कोई ना कोई एक्सपर्ट को, कोई ना कोई टेक्नीशियन को आप बुलाएंगे और कंप्यूटर को रिपेयर कराएंगे। कोई मशीनरी खराब है तो कोई ना कोई टेक्नीशियन आएगा और उसे ठीक करेगा। लीगल सर्विसेज भी आवश्यकता पड़ती है। भाई बहुत सारे लीगल प्रोसीजर से एक कंपनी को गुजरना होता है, तो लीगल सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई लीगल एक्शन है, या किसी ने स्यू किया है आपको, तो भी आपको लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। कंसल्टेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है तो भी आप कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी मदद लेते हैं। ये सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड होती हैं। और एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, भाई अपनी कंपनी को प्रमोट करना भी ज़रूरी है, और इसलिए आपको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो ये है आपके इंडस्ट्रियल
प्रोडक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आपका कंप्लीट हुआ। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।